नमस्कार दोस्तों, जॉइंट टेक वन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर एलजीओ टाइप के डिवाइस को लेकर के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया है स्पाइस मनी ने। अभी तक आप सभी को पता है कि लगभग 15 दिन से पेनियर भाई लगातार अपडेट दे रहा है कि 31 मार्च को एलजीओ टाइप की डिवाइस क्लोज हो जाएगी। यहीं पे स्पाइस मनी की तरफ से अभी तक कोई नोटिस नहीं आया हुआ था। अब दोस्तों, ऐसे में आज के दिन स्पाइस मनी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला। उसमें ये स्पष्ट कर दिया कि एल जीरो टाइप की जो डिवाइस है वह 31 मार्च को नहीं बंद होगी, बल्कि 30 जून को बंद होगी। अब ऐसे में सभी एईपीएस संचालक कंफ्यूजन में पड़ गए हैं कि ऐसा क्या है, क्या इसका सही डिसीजन है, 31 को बंद होगी कि आपका 30 जून को बंद होगी। तो देखिए, बात को अच्छी तरह से समझिए। दोस्तों, यहाँ पे जो एनपीसीआई है, यूआईडीआई है, आरबीआई है, उनके गाइडलाइन के अनुसार 31 मार्च से लेकर के 30 जून के बीच में ट्रांजैक्शन रेशियो के हिसाब से यहाँ पे ये डिवाइस बैन की जाएगी। लेकिन जो पेनियर बाई एप्लीकेशन है वो लगातार अपडेट पे अपडेट दिए जा रहा है कि 31 मार्च को बंद हो जाएगी। अब एक बात ये भी है कि पेनियर बाई एप्लीकेशन ये भी कह रहा है कि आप डिवाइस को जल्दी से बाय कर लीजिए। L1 टाइप की डिवाइस जो कि जो पेनियर बाई एप्लीकेशन के यूजर हैं उनके लिए रिजर्व है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेनियर बाई एप्लीकेशन जो है वह अपनी डिवाइस को बेचने में लगा हुआ है कि इसी बहाने हम अपनी डिवाइस को जल्दी से जल्दी बेच लें। नहीं हो सकता है ये डिवाइस जो स्टारटेक की डिवाइस है वो कोई बाय ना करे। लोग मार्फो मंत्रा ज़्यादा पसंद करते हैं, मार्फो मंत्रा ज़्यादा खरीद लेंगे तो यहाँ पे स्टारटेक बहुत कम बिचेगा। भाई हो सकता है, यहाँ पे कुछ पक्का नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि चूंकि फिनटेक कंपनियां जो होती हैं सबका कंट्रोलिंग पावर अलग अलग होता है। स्पाइस मनी का अपना अलग है सॉफ्टवेयर, उसके बाद कंट्रोलिंग पावर पेनियर बाई का अपना अलग है। देखिए, अन्य कंपनियों की बात की जाए एईपीएस की तो उन्होंने अभी तक कोई विशेष नोटिफिकेशन नहीं डाला है। लेकिन यहाँ पे पेनियर बाई एप्लीकेशन सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन डाला था कि 30 जून को बंद हो जाएगी एलजीरो टाइप की डिवाइस। बाद में उन्होंने कहा कि 31 मार्च को ही बंद हो जाएगी, 30 जून का इंतजार मत कीजिए। ठीक है, लेकिन स्पाइस मनी में कोई नोटिफिकेशन इसको लेकर के नहीं आया था। अब यहाँ पे स्पाइस मनी में नोटिफिकेशन आया भी तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि 31 मार्च को नहीं बंद होगी, बल्कि ये 30 जून को डिवाइस बंद होगी। तो भाई काफी ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन है कि एक्चुअल डेट क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो स्पाइस मनी है हो सकता है उसको गाइडलाइन मिलने में लेट हो गया हो, इसलिए वह रिक्वेस्ट किया हो कि डिवाइस को हमें अभी कुछ समय तक चलाने की परमिशन दीजिए, हम अपने यूजर्स को इसका इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए हैं। या दोस्तों, ये भी हो सकता है कि वो सही गाइडलाइन दे रहा हो कि 30 जून को ही बंद होगी। ठीक है, यहाँ पे पेनियर बाई एप्लीकेशन गलत हो। पेनियर बाई एप्लीकेशन जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है वो अपनी डिवाइस को बेचने में लगा हुआ हो, इसीलिए वो लगातार दिन भर में कम से कम आप लोग देख रहे होंगे कम से कम 25 से 30 नोटिफिकेशन वो जारी करता है कि L1 टाइप की डिवाइस को जल्दी से बाय कर लीजिए, नहीं तो ये स्टॉक घट रहा है, आपको शायद ना मिल पाए। ठीक है, तो कोई भी आपका सही हो सकता है। लेकिन देखिए, जो भी गाइडलाइन दोस्तों यहाँ पे जारी की जाती हैं वो ओवरऑल सभी के लिए होता है। चाहे स्पाइस मनी हो, चाहे आपका पेनियर बाय एप्लीकेशन हो, इजी पे हो, डिजी पे हो, कोई सा भी एप्लीकेशन हो, सभी के लिए दोस्तों नियम बनाया जाता है। तो अगर यहाँ पे स्पाइस मनी 30 जून तक आपको मौका दे रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। यदि आप लोग स्पाइस मनी के यूजर हैं तो अभी आपको यहाँ पे काफी टाइम मिल गया है। देखिए, इसके बाद आपका अप्रैल मई जून मतलब टोटल आपको यहाँ पे 3 महीने का मौका मिल गया है। और इन्होंने ये जो स्पष्टीकरण किया है ये अच्छा भी है, इसलिए क्योंकि जो रिटेलर्स हैं उनको कम से कम 3 महीने का तो टाइम मिलना ही चाहिए ना डिवाइस को अपग्रेड करने के लिए। अभी भाई अटेंडम उनके पास इतना पैसे का बजट बनाना भी मुश्किल है। ठीक है, तो 3 महीने का टाइम यहाँ पे दे दिया स्पाइस मनी, ये बहुत अच्छा काम किया। सभी एपीएस रिटेलरों को काफी ज्यादा इससे राहत भी मिल गई है। लेकिन अगर आप लोग पेनियर बाई के रिटेलर्स हैं तो भाई जैसा गाइडलाइन यहाँ पे पेनियर बाई एप्लीकेशन ने डाला है उस हिसाब से आपको 31 मार्च को ही मान के चलना पड़ेगा। हालांकि 31 मार्च बहुत दूर नहीं है। ठीक है, आज 30 जून मतलब 30 मार्च हो गया है, कल 31 मार्च हो जाएगा। 1-2 दिन के बीच में इनका जो भी मामला है वह बिल्कुल भी क्लियरफाई हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन इतना बड़ा कंफ्यूजन दोनों एईपीएस कंपनियों के बीच में देखने को मिला, जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि जो भी एईपीएस रिटेलर्स हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे एईपीएस कंपनियों पे विश्वास करते हैं, लेकिन दोनों फिनटेक कंपनियों में काफी ज्यादा सोच में या इंफॉर्मेशन में डिफरेंस पाई जा रही है। कहीं ना कहीं ये तो गलत है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है भाई कि आपका मतलब 31 मार्च के बाद इस पेनियर बाई एप्लीकेशन में जो L0 डिवाइस अभी सपोर्टेड है, हो सकता है वो सपोर्टेड ना हो, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है उस हिसाब से वहां पे अपने सॉफ्टवेयर को शायद हटा देगा, L1 टाइप के डिवाइस के सॉफ्टवेयर को रखेगा। लेकिन स्पाइस मनी में L1 L0 दोनों के सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। आपके पास जो भी डिवाइस अवेलेबल रहेगी उस डिवाइस का आप लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे स्पाइस मनी में, जैसा आप सभी को पता है कि स्पाइस मनी में अभी तक केवल मंत्रा डिवाइस का ही यहाँ पे L1 वर्जन का सॉफ्टवेयर डाला गया है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कुछ लोगों की डिवाइस यहाँ पे बंद हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि उनकी डिवाइस बंद हो गई है। दोस्तों यदि L0 टाइप की डिवाइस बंद हो जाती है, जिसे मान लेते हैं मार्फो है आपके पास L0 की, यदि वह डिवाइस बंद हो गई, आप यहाँ पे स्पाइस मनी के रिटेलर्स हैं, तो यदि स्पाइस मनी में यहाँ पे L1 टाइप का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है, तब क्या होगा आपका? तब तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। 2-3 महीना अगर ये अपडेट नहीं होगा, जैसा इन्होंने कहा है कि 30 जून तक ये आपकी डिवाइस अभी चलेगी, लेकिन अगर आपकी L0 टाइप की डिवाइस क्लोज हो जाती है भाई, तब क्या होगा? L1 टाइप का सॉफ्टवेयर भी अपडेट ना होगा यहाँ पे स्पाइस मनी में, तब क्या होगा? तो काफी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे स्पाइस मनी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे 30 जून तक के लिए वैलिडेट किए हैं, तो कोशिश ये भी कीजिए कि आपके जो भी रिटेलर्स हैं उनकी L0 टाइप की डिवाइस बंद ना होने पाए। नहीं तो अगर आप लोग बंद करते भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि 1 अप्रैल से ही L1 के सभी सॉफ्टवेयर, चाहे आपके मार्फो हो, मंत्रा हो या स्टारटेक हो या अन्य जो भी यहाँ पे डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, सभी का L1 का सॉफ्टवेयर आप स्पाइस मनी के सेक्शन में डाल दीजिए, ताकि जो भी रिटेलर्स यहाँ पे L1 डिवाइस बाय कर चुके हैं या L0 टाइप के डिवाइस का जो यहाँ पे रिचार्ज समाप्त हो गया है, उन्हें कम से कम यहाँ पे मौका मिल जाए अपने एईपीएस ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू चलाने के लिए। नहीं तो यहाँ पे दिक्कत काफी ज्यादा खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मतलब कि एईपीएस कंपनियां हैं, अगर वो ऐसा करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे सभी एईपीएस संचालकों को काफी ज्यादा फायदा भी मिलेगा। मैं यहाँ पे दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया। एक बात मैं ये भी आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप एईपीएस किस कंपनी का चलाते हैं? स्पाइस मनी, पेनियर बाई, रोयनेट, ईजीपी, ठीक है, या अन्य कोई सा भी कंपनी आप यूज करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप कीजिए। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी डिवाइस L0 बंद हो गई है। तीसरी बात यहाँ पे ये है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों जिन्होंने L1 डिवाइस को बाय कर लिया है। चौथा पॉइंट यहाँ पे ये है, ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ जिनकी डिवाइस का रिचार्ज यहाँ पे समाप्त हो गया है, L0 टाइप की डिवाइस का रिचार्ज समाप्त हो गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो रुझान, जो सुझाव आप लोगों को दिया, और साथ ही साथ जो यहाँ पे एईपीएस कंपनियों को मैंने सुझाव दिया अपने हिसाब से, मुझे लगता है वो काफी हद तक सही है। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोगों की क्या राय है वो भी दोस्तों अवश्य लिखिएगा, क्योंकि अगर जो यहाँ पे कंफ्यूजन बना हुआ है ऐसा होगा तो आप लोगों पे काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। आपका जो एईपीएस ट्रांजैक्शन है वह बाधित होगा, सही तरीके से आप लोग कम से कम 3 महीने काम नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य दबा लीजिए।